दोनों पति पत्नी भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे, लेकिन कहा हो ना कि वज्र टूट जाता जब रूठ तुम जाता। ब्राह्मण ब्राह्मणी से भगवान ऐसे रूठ गए थे कि आंख खोलने का भगवान नाम नहीं ले रहे। एक दिन की बात, शांतवन ऋषि कहीं से घूमते हुए कुटिया पर गए और अपनी अर्धांगिनी से शांतवन ऋषि कहा, ए ब्राह्मणी, क्या कुछ दिनों के लिए तू इस कुटिया को संभाल के रख सकती हो? ब्राह्मणी ज्ञानवती कही, क्या बात है स्वामी? शांतवन ऋषि कहे, ब्राह्मणी, हमें लगता है कि भगवान हमें ऐसे संतान नहीं देंगे। ब्राह्मणी, लगता है संतान के लिए हमें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ब्राह्मणी, कुछ दिनों के लिए तू इस कुटिया को संभाल के रखना, मैं जा रहा हूं जंगल में जाके भगवान का तपस्या करूंगा, और जब भगवान हमारे तपस्या से संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान जब हमें दर्शन देंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक संतान मांग के लाऊंगा। ब्राह्मणी कही, स्वामी, क्या आप अपने शरीर से परछाई को दूर कर देना चाहते हैं? स्वामी, अग्नि के 7 फेरे में जीने मरने का कसम खाई हूं, और आप कहते हो कि तू इस कुटिया को संभाल के रखना, और मैं जा रहा हूं भगवान का तपस्या करने के लिए। स्वामी, अगर आप भगवान का तपस्या करने के लिए जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी। स्वामी, हमें वंचित मत कीजिए। शांतवन ऋषि अपने अर्धांगिनी को बहुत तो समझाया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। दोनों पति पत्नी सरयुग नदी पार उतरा और दोनों पति पत्नी बियाबान जंगल के तरफ चल दिया है, और मुख से दोनों पति पत्नी यही कहते चले जा रहे हैं कि मने चल चल प्रभु के शरण में, मन चला चल प्रभु के शरण हे मने चल चल प्रभु के शरण में, मन चला चल प्रभु के शरण होते कहे लहरी के भजन माने, देर काहे लहरी के भजन माने, देर काहे लहरी के भजन माने, देर काहे लहरी के भजन माने, मने चल चल प्रभु शरण माने, चल चल प्रभु के शरण माने, मने चल चल प्रभु के शरण माने, मन चल चल प्रभु के शरण माने। तन पाके तू भजन भुलैला, नरतन पाके तो भजन भुलैला, नरतन पाके तू भजन भुलैला, नरतन पाके तो भजन भुलैला, मानव के देहिया मन
फिर नहीं पैबा मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबा मानव के देहिया मन फिर नहीं पैबा मानव के दहिया मन फेरो नहीं पैबा हो काम नहीं चल कोनो बहन माने का नहीं चले काना बहन माने हे काम नहीं चल कोनो बहन माने काम नहीं चले काना बहन माने हे मन चल चल प्रभु के चरण पावे चल चल प्रभु के चरण पावे हे मन चल चल प्रभु के चरण पावे मन चल चल प्रभु के चरण पावे होते काहे कैल हरि के भजन माने काहे कैल हरे के भजन माने होते काहे कैल हरि के भजन माने काहे कैल हरे के भजन माने हे मन चल चल प्रभु के चरण पावे चल चल प्रभु के चरण पावे हे मन चल चल प्रभु के चरण पावे मन चल चल प्रभु के चरण पावे दोनों पति पत्नी सरयुग नदी पार उतरे और दोनों पति पत्नी ब्याबान जंगल के तरफ चल दिए। ब्याबान जंगल में जाके दोनों पति पत्नी एक वृक्ष के नजदीक दोनों पति पत्नी बैठ गए और बैठ के समाधि क्रिया में दोनों पति पत्नी लीन हो गए। समाधि क्रिया में लीन होके श्वास के सहारे दोनों पति पत्नी श्वास के सहारे भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया है कि हरिओम नमो भगवते वासुदेव 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 हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों पति पत्नी रट लगाना आरंभ कर दे। कुछ दिनों तक ब्राह्मण ब्राह्मणी तपस्या किया, भगवान दर्शन नहीं दिए। दर्शन नहीं दिए ना। शांतवन ऋषि अपने अर्धांगिनी से कहा, ब्राह्मणी जब तक हम दोनों अपने शरीर को तपा नहीं देंगे तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और जब तक परीक्षा में हम दोनों उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देंगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी
श्वास के सहारे भगवान का गुणगान दोनों पति पत्नी कर ही रहे थे। जब भगवान दर्शन नहीं दिए ना, तो दोनों पति पत्नी क्या की, समाधि क्रिया में लीन थे ही। समाधि क्रिया के माध्यम से ही श्वास को दोनों पति पत्नी खींच के ब्रह्मांड में ले जाके श्वास को रोक दिया। श्वास को ब्रह्मांड में ले जाके दोनों पति पत्नी सांस गति को रोक जो दी, भगवान अपने कदम को रोक नहीं पाए। एक बार भगवान दौड़ के आके भगवान आवाज लगा दिए कि आंखें खोलो हे ब्राह्मण देव। हे ब्रह्मन देवता, आंख खोलिए ब्रह्मन देवता। आप दोनों पति पत्नी के तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। जो जी में आए ब्राह्मण ब्राह्मणी, कोई एक वरदान हमसे आप दोनों मांग लो, जो जी में आए। भगवान की आवाज जो दोनों पति पत्नी के कान में पड़ा ना, जब आंख खोले दोनों पति पत्नी, सामने चतुर्भुज स्वरूप का जो दर्शन हुआ ना, दोनों पति पत्नी अहो चरण गिरे अकुला। दोनों पति पत्नी भगवान के चरण में लिपट गए कि धन्य हो भगवान, आपके दर्शन मात्र से हम दोनों पति पत्नी का जीवन धन्य धन्य हो गया भगवान। और आपने भगवान आज्ञा दिया है कि कोई एक वरदान मांग लो। एक ही वरदान मांगना है भगवान। हम दोनों पति पत्नी अपने जीव को संभाल लेते हैं कि कहीं यह जीव मेरा धोखा न दे दे। दोनों पति पत्नी एक स्वर में दोनों पति पत्नी आवाज लगाए कि कर कृपा एक पुत्र हमें दो। कहा कि कृपा करके आप हमें एक पुत्र दे दो भगवान। अब पुत्र का नाम जो भगवान सुने ना, भगवान अपने मुख को पीछे घुमा लिए। भगवान जो पीछे मुख घुराए ना, ब्राह्मण ब्राह्मणी कहे कि भगवान आपने कहा कि कोई एक वरदान मांग लो, और जब मैंने आपसे पुत्र मांगा तो आप अपने मुख को पीछे घुमा लिए भगवान। तनी जगह दियो न, करगर से दही चूरा दे देने होते। बोलिए सुतन दास की। और ध्यान भगवान में लगेने रहता नहीं, अपने सोचे हम गलती भे गए। देखियो गोसाई नहीं, एगो बात हमर ननो बाबाजी छथिन। आजकल लोग बेसी बाबाजी बने छे। घर में कनिया जोर लड़ाई भेल कहलक जाय छियै चुट्टा कमंडल उठेबे चल जेबो अयोध्या जी। हमरो लड़ाई हो तो हमहू कहियो कहियो धमकी दे दिलों, बेसी बल भी चल जेबो हरिद्वार हारमोनिया नाल छोड़ के। तो घर में भेल खटपट, बाबाजी बनल झटपट। घर में खटपट भले, कमंडल चुट्टा उठेल के चल दिल के, कल के जाय छो ठकुरबाड़ी में रहबो। वहां तो बुझते छे कि कन्हू सुनौत निमंत्रण अबे करते, दही चूड़ा पेबे करबे, भोजन दक्षिणा मिलबे करते। बेसी बाबाजी यह मिलत। लेकिन कवि ने कहा है आग गिरे आकाश से, झरझर गिरे अंगार, संत ना होत जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत इस संसार में नहीं होता, देखिए आप हैं बबलू कुमार, पिता श्री कैलू यादव, इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है।
बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी को। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने कहा है, इस कलयुग में गुरु महाराज को लोग डॉक्टर का उपाधि दिया है। मैं नहीं, संतों ने, महात्माओं ने गुरु महाराज को डॉक्टर का उपाधि दिया है। जैसे किन्हीं का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो हम सब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आला लगाते हैं, चेक करते हैं। अगर बीमारी समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं तो डॉक्टर साहब तुरंत जांच रिपोर्ट लिख देते हैं कि फलना फलना जांच करवा के आइए। एगो दरी एठना बिछवा दियो ना, ओहो ठुना दरी आर होते से। हाँ, आगाम कुर्सी ना केल। हाँ, यह मौके ला कुर्सी हेयो महाराज, अहाँ एठना चलाबू कुर्सी लगे, आ एकरा बिछा दियो यहाँ, एना सीधा सीधा। हाँ, एने चकती सीने भाग, एने ठट्टी इने रहता। तो मैं सुना रहा था, तो जांच करवाए के जब अपना जाय छिए तो डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट देखे छथिन, और जांच रिपोर्ट के देख के डॉक्टर साहब तब दवाई लिखे छथिन। आ दवाई खरीद के आने छिए तब डॉक्टर साहब बता दे छथिन कि एहि दवा के सुबह हम खाए के छै, एकरा दोपहर में खाए के छै, एकरा रात में भोजन के बाद सुतै से पहले खाए के छै। की तो दवाई डॉक्टर साहब के बतैला अनुसार खाए छिए तो हमें अहाँ की हो छिए, ठीक भे जाए छिए। तो वही संतों ने कहा है कि गुरु महाराज को डॉक्टर का उपाधि इसलिए दिए कि गुरु महाराज के पास जब इंसान जाता है, जब वो ज्ञान उपदेश लेता है, तो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि बेटे सत्संग करो, भजन करो, सुमरन करो, साधना करो, भंडारा करो, कोई भूखा है तो उसे भोजन करवा दो। जय हो जय। देखिए ये हैं जगदीश दास जी, इनके तरफ से भी हमें ये 21 रुपए का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इन्हें। भला इन्हें मैं क्या दे सकता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सानंद में जीवन व्यतीत हो, ये गुरु महाराज से प्रार्थना है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बाबा को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो वही कवि ने कहा है कि सतगुरु डॉक्टर हुए, आहो सतगुरु डॉक्टर हुए, आहो नाम दवाई, अपील रे सुगनमा दोनों रोग ना सताई, अपील रे सुगनमा दोनों रोग ना सताई। सतगुरु डॉक्टर हुए, सतगुरु डॉक्टर हुए, नाम बताए, मिले रे सुगनमा दोनों रोग ना सताई, मिले रे सुगनमा दोनों रोग ना सताई।
देखिए, ये है हमारे राजेंद्र मामा जी। मामा जी के तरफ से भी भांजा को ये आशीर्वाद मिला है 100 रुपए का। आशीर्वाद के लिए मामा जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मामा जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये प्रभु से कामना है। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये भी प्रार्थना है प्रभु से। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः मैं निवेदन कर रहा था, सतगुरु डॉक्टर हुए और नाम बा दवाई। गुरु महाराज नाम का ज्ञान देते हैं ना, तो वही नाम को दवाई कवि ने बतलाया है। गुरु महाराज के उस नाम को अगर आप निरंतर जाप करेंगे, सुमरन करेंगे, तो आपके जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाएगी। और पी ले रे सुगन्नमा कौनो रोग न सताई। और कवि आगे कहा है कि जिसने भी अपने गुरु का वचन माना है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, शास्त्रों में भी प्रमाणित है। कहा है कवि ने, धुर बाज पियले लाज पियाले, ध्रुव का नाम लिया कवि ने। ध्रुव ने भी नारद जी को गुरु माना था। बयाबान जंगल में ध्रुव जब भटक रहा था, तो नारद जी का नजर पड़ा ध्रुव के ऊपर। नारद जी मन ही मन सोचे कि इतने छोटे मासूम बच्चे के ऊपर किसकी ऐसी नियत हो गई जो बच्चे के रोए रोए में कोने का मार मारी। तो नारद को ध्रुव ने गुरु माना। नारद जी